गुस्से वाले और ज़िद्दी बच्चों को माएँ किसी न किसी तरह घर में तो डील कर ही लेती हैं, लेकिन अगर ऐसे बच्चों को कहीं बाहर ले जाएँ, किसी रिश्तेदार के घर ले जाएँ, तो ये बच्चे माँ बाप को ज़लील और रुस्वा करके रख देते हैं और किसी न किसी ऐसी चीज़ की डिमांड करते हैं जो कि फ़िलवक़्त पूरी नहीं की जा सकती और ऐसे बच्चे फिर ज़िद करने लगते हैं। आगे से माँ बाप इन्हें समझाने की कोशिश करें या फिर किसी न किसी तरह हाथ उठा लें इन पे, तो वही बच्चे माँ बाप के ऊपर दोबारा हाथ उठाने लगते हैं और सबके सामने माँओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अक्सर आपका बच्चा छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करता है, चीखता-चिल्लाता है, ज़िद करता है और आपकी बात नहीं सुनता। तो ऐसी सिचुएशन में बाद पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि पहले 1-2 दफ़ा तो प्यार से मना करते हैं और अगर फिर भी इनका बच्चा इनकी बात नहीं सुनता, तो फिर पेरेंट्स भी गुस्से में आ जाते हैं। इनसे और ऊँचा बोलना, इन्हें डाँटना-डपटना और बाद दफ़ा तो इन्हें मारना भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि सब पेरेंट्स इंसल्ट फ़ील करते हैं कि इनका बच्चा गैदरिंग में इनकी बातें ना माने या इनके साथ बदतमीज़ी करे और ऐसी सिचुएशन में बाद पेरेंट्स अपनी पावर का यूज़ करते हैं और वो भी इनके साथ गुस्सा करने लग जाते हैं। तो जब आपका बच्चा गुस्सा कर रहा हो, अपनी बात मनवाने की ज़िद कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को जो करना चाहिए, इस हवाले से कुछ ईज़ी और वैलिड पॉइंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। होप आपके काम आएँगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फरियाज़ व्लॉग। होप यू आर फाइन। तो आज के व्लॉग में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों की ज़िद को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूरो साइंस कहती है कि बच्चे के ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो आपके बच्चे के इमोशन को कंट्रोल करता है, लाइक फियर, एंगर एंड प्लेयर, यानी खुशी, डर और गुस्से को प्रोसेस करता है। तो जब आपके बच्चे का ये पार्ट एक्टिवेट होता है तो बच्चे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते और इनका कंट्रोल सिस्टम इनके हाथ से निकल जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं रख सकते। तो यहाँ कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी का यूज़ करते हैं और इन पर गुस्सा करते हैं और कई दफ़ा तो इनको मारते भी हैं ताकि वो सबक सीख सकें। देखें, ऐसी सिचुएशन में वक्ती तौर पर बच्चा ज़िद तो छोड़ देता है और आपकी बात भी मान लेता है, लेकिन जब पेरेंट्स बच्चे पर चिल्लाते हैं तो वो अनकॉन्शियसली कुछ सीख रहा होता है। वो समझता है कि गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना ठीक बात है, मैं भी गुस्सा कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी करते हैं, तो ये ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। और वो पेरेंट्स इसके इस बिहेवियर की कॉपी करता है और यूँ बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। बच्चा कभी भी वो नहीं समझेगा जो हम इनको समझा रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम बच्चे को किसी चीज़ से मना करते हैं तो बच्चा जानबूझ के वही काम दोबारा करता है। तो इसको समझाएंगे तो वो दोबारा वही काम करेगा, बल्कि वो हमेशा इस चीज़ को कॉपी करेगा जो आप इससे जो वो आसपास के लोगों को देख रहा होता है। इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं। वो इसी चीज़ को कॉपी करेगा जो वो अपने पेरेंट्स या अपने आसपास के बड़ों को करता हुआ देखेगा। बच्चों को मारने, चीखने, सुलाने से अपनी बात मनवा तो लेंगे आप, लेकिन इससे इसका एटीट्यूड ठीक नहीं होगा, बल्कि वो और ज़्यादा ज़िद्दी और ढीठ हो जाएगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ डोंट एक्सप्लेन थिंग्स टू योर चाइल्ड व्हेन ही इज़ एंग्री। पेरेंट्स दूसरा काम ये करते हैं कि जब वो गुस्सा कर रहे होते हैं तो अपने बच्चे को साथ ही साथ समझा भी रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसा नहीं करना, मैंने मना किया था ये काम नहीं करना। तो आप गुस्से में आकर बच्चे को समझा रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है और आपका अंदाज़ बहुत ही जारहाना होता है और पेरेंट्स ये समझते हैं कि ऐसा करने से बच्चा मेरी बात मान जाएगा और ख़ुद को चेंज करेगा, आगे से ये काम नहीं करेगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब बच्चा ऊंची और गुस्से वाली आवाज़ सुनता है तो वो अपने आप को फ्रीज़ कर लेता है और ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे को जो भी कह रहे होते हैं वो समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो डर जाता है। अगर वो कुछ कहना चाहे भी तो इस टाइम इसकी कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि गुस्से की हालत में आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है और बच्चे तक जा ही नहीं रही होती और आपको ये लगता है कि आप इसे समझा रहे हैं, लेकिन बच्चे ने अपने आप को ब्लॉक किया होता है। वो कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत में नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ खौफज़दा होता है। इसलिए बीइंग अ पेरेंट्स एक बात याद रखें कि मार कर या डांट कर आप इससे अपनी बात तो मनवा सकते हैं, लेकिन इसको बदल नहीं सकते, इसके रवैये को दुरुस्त नहीं कर सकते। मारने से आपको वक्ती तौर पर रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन इसका रवैया कभी नहीं बदलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को दो काम करने हैं। द पॉइंट वन इज़ डाइवर्ट योर चाइल्ड अटेंशन। कोशिश करें कि आप इसी टाइम अपने बच्चे के अटेंशन को डाइवर्ट कर दें। कोई भी काम जो वो कर रहा था या जिस चीज़ के लिए वो ज़िद कर रहा है, इसे वहाँ से हटवाएं और इसका माइंड किसी दूसरे काम में लगाने की कोशिश करें, यानी बच्चे को कोई और दिलचस्पी का काम करने को दें।
इसे वो चीज़ ला कर दें जिससे इसकी तवज्जो हट जाए और उसे कोई चीज़ चॉकलेट वगैरह दें या कोई चीज़ वो जो पसंद करता है इसे वो दें ताकि इसका ध्यान इस चीज़ से हट जाए। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ एक्सप्लेन टू योर चाइल्ड आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ वक्त गुजरने के बाद या इसे अगले दिन अपने बच्चे को अपने पास बुलाएं और इसके गलत रवैये के बारे में इसे बताएं। बच्चे को प्यार से समझाएं कि बच्चे आपका रवैया सही नहीं था और आइंदा आपने ऐसा नहीं करना। जब आप सबके सामने अपने बच्चे की इंसल्ट करते हैं तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, बच्चे भी फील करते हैं। तो जब आप सबके बीच इसकी इंसल्ट करते हैं फिर वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनता, वो डीट हो जाता है। पहले तो आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस में लें। एक कंफर्टेबल माहौल में जब भी आप अपने बच्चे से बात करेंगे तो वो सुनेगा और प्यार से की जाने वाली बात बच्चे के जहन में फ़ौरन असर कर जाती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने बच्चे को समझाना हो या उसे समझाने लगें तो इसे प्यार और मोहब्बत भरे लहजे में समझाएं। इस तरह बच्चा आपकी बात को ज़रूर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। और मारने से तो बच्चा बिल्कुल ही ढीठ हो जाता है, क्योंकि आपके चीखने चिल्लाने से या गुस्सा करने से आपकी वैल्यू बच्चे की नज़र में कम हो जाती है और वो इम्यून हो जाता है। तो इसलिए बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाएं। जब आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे ना तो बच्चा अपने अंदर चेंजिंग ले आएगा और ये चेंजिंग ड्यूरेबल भी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी दूसरी बहनों से भी शेयर करिएगा। और उसके साथ जिन बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।